अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्ती नंबर 4 हम पढ़ रहे थे और तख्ती नंबर 4 का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं वाव का सबक। ठीक है, हरूफ मद्दा 3 है, अलीफ या वाव। ठीक है, अलीफ का हमने पढ़ लिया, या का भी पढ़ लिया, और अब जो हम पढ़ेंगे वो वाव का सबक होगा। वाव जिस पर जज्म हो, यहाँ पर जो इसका जो डेफिनेशन दिया गया है, इसका ग्रामर लिखा गया है वो ये कि वाव जिस पर जज्म हो, तो वाव के ऊपर देख सकते हैं आप जज्म बना हुआ है और उससे पहले पेश हो। वाव अगर जज्म वाला वाव आ जाए और उससे पहले पेश होगा। ठीक है, और या जज्म वाली या आ जाए तो उससे पहले जेर होगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं जज्म वाला वाव है उससे पहले पेश है, तो इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। मारूफ कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमजा वाव पेश, यहाँ पर ऊ पढ़ा जाएगा, ये मारूफ होगा। और अगर ओ पढ़ेंगे तो ये मजहूल हो जाएगा, ओ नहीं पढ़ा जाता बल्कि ऊ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिला किसी ताखिर के हम सबक को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 3 तख्ती नंबर 4 का पढ़ते हैं। और क्लास हमारी ये जो होगी आज 12वीं क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तावुद और तस्मिया, यानी औज़ बिल्लाह को और बिस्मिल्लाह को, औज़ बिल्लाह को तावुद बोला जाता है और बिस्मिल्लाह को तस्मिया। ये भी अच्छे से आप मश्क कर लें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हमजा वाव पेश ऊ। देखिए, आपने देखा कि इस तरह खींचा गया। ठीक है, तो वाव जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। तो जिस हर्फ के साथ वाव जज्म वाला आ जाए और उससे पहले पेश हो तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। तो चलिए पूरा सबक मुकम्मल करते हैं, हिज्जे रवा दोनों। हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू। होंठ गोल करके अच्छे से पढ़ें आप। ठीक है, सा वाव पेश फू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, ज़ाल वाव पेश दू, रा वाव पेश रू, ज़ा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, सौद वाव पेश सू, दाद वाव पेश दू, ता वाव पेश तू, दा वाव पेश दू, ऐन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश क़ू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमजा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। अब चलिए रवा पढ़ते हैं। ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, दू, रू, जू, सू, शू, सू, दू, तू, दू, ऊ, गू, फू, क़ू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। तो ये रवा हो गया। अब चलिए नीचे के अल्फाज पढ़ते हैं हम, हिज्जे और रवा। पहले हिज्जे पढ़ लेते हैं। मश्क है ये, यानी प्रैक्टिस आपको बताई जा रही है कि जैसा ऊपर आपने पढ़ा उसकी यहाँ पर जो मश्क दी जाती है, जो भी आप ऊपर पढ़ते हैं ना उसकी मश्क नीचे दी जाती है, ताकि आप अच्छे से समझकर पढ़ लें। मिलकर आने की सूरत में किस तरह लिखा जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नू हु, तो वाव पेश तू, रा पेश रु, तूरु, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू, नून वाव पेश नू,
रो पेश रु नूरु। तो जहाँ खींचने का देखिए यहाँ भी पेश है लेकिन यहाँ वाव के साथ है, वाव जज्म वाले वाव के साथ, तो यहाँ पर खींच कर पढ़ा गया। यहाँ पर सिर्फ पेश है तो लिहाजा इसको नहीं खींचा जाएगा। क्यों? इसलिए कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू क़ालू। अब यहाँ पर देखिए अलिफ के साथ आ गया तो लिहाजा इसको भी खींचा जाएगा, फिर इसको भी खींचा जाएगा। तो अब हमने अलिफ का सबक पढ़ा, फिर या का पढ़ लिया हमने, अब वाव का पढ़ा, तो ये तीनों मिक्स होकर आएंगे। ठीक है, तो ज़बर ज़ेर पेश, सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश भी आएंगे और अलिफ या वाव ये हुरूफ मद्दा भी मिक्स होकर यहाँ पर आएंगे, यानी एक साथ लिखा जाएगा, अलग अलग हुरूफ के साथ अलग अलग अल्फाज में दिए जाएंगे, तो आपको पहचान कर अच्छे से पढ़ना है। तो क़ालू ये हो गया। उसके बाद है या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही। अब देखिए या का आ गया। ठीक है, यू ही, या ज़बर या, क़ाफ़ वाव पेश क़ू यक़ू, मीम पेश मु यक़ूमु, ता ज़बर ता, काफ़ वाव पेश कू तकू, नून पेश नु तकूनु, मीम सीन पेश मुस। अब यहाँ पर सीन के ऊपर जज्म है, किसी भी हर्फ पर जज्म आ सकता है। या पर हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उसको खींच कर पढ़ा जाता है, वाव पर हो उससे पहले पेश हो तो खींच कर पढ़ा जाता है। बाकी यह कि जिस हर्फ पर भी जज्म आ जाए उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर वाव या है तो खींच कर पढ़ा जाएगा, नहीं तो सिर्फ मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सीन के ऊपर लिहाजा इसको सिर्फ मिलाया जाएगा, खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुसली, ये ज़ेर जो है ये लाम का है, सीन का नहीं है। ठीक है, तो ये ज़ेर थोड़ा ऐसा इधर आ गया है, ये लाम का ज़ेर है। मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुसली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर ना, मुस्लिमूना, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, रा वाव पेश रू क़ारू, नून पेश नु क़ारूनु, दाल अलिफ ज़बर दा, ख़ा ज़ेर खी दाखी, रा वाव पेश रू दाखिरू, नून ज़बर ना दाखिरूना। अब हुरूफ मद्दा आ जाए तो में से यानी अलिफ या वाव में से कोई भी आ जाए तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा, बाकी ज़बर ज़ेर पेश सिर्फ हो तो नहीं खींचा जाएगा। ठीक है, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सब, क़ाफ़ वाव पेश कू सबकू, नून अलिफ ज़बर ना सबकूना, बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी बासी, तो वाव पेश तू बासितू, नून ज़बर ना बासितूना, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी राजी, ऐन वाव पेश ऊ राजिऊ, नून ज़बर ना राजिऊना। तो ये हिज्जे मैंने आपको पढ़ा दिया। आप चलिए रमा पढ़ लेते हैं। नूह, जहाँ खींचने का है उसको खींचिए एक अलिफ, और जहाँ सिर्फ पेश है तो यहाँ पर नहीं खींचा जाएगा, यानी ज़बर ज़ेर पेश आने पर फौरी पढ़ते ही रुक जाइए। जहाँ खींचने का अलिफ या वाव तीनों में से कोई आ जाए तो वहाँ पर खींचा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नूह, तूरु, तूबू, नूरु, क़ालू, यूही, यक़ूमु, तकूनु, मुस्लिमूना, क़ारूनु, दाखिरूना, सबकूना। अब देखिए यहाँ पर ज़बर है तो जल्दी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ गए। ठीक है, सबकूना, बासितूना। अब यहाँ भी देखिए सीन के नीचे ज़ेर है तो लिहाजा पढ़ते फौरी आगे बढ़ जाए। अगर आप इसके ऊपर रुक गए ना तो ये खींचा चला जाएगा। जैसे बता देता हूँ आपको, बासी, देखिए आप जैसे उसके ऊपर अगर ठहर गए तो यानी पढ़ते हुए तो खींचा चला जाएगा। पढ़ते ही फौरी आगे बढ़ना है, ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते ही फौरी आगे बढ़ जाइए। और अगर वहाँ ज़बर ज़ेर पेश पे रुकना है, जैसे कि नून के ऊपर ज़बर है तो दाखिरूना, बस फौरी रुक जाइए।
तो बासितून, राजिऊन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। हरूफ मद्दा का तीसरा पार्ट, तीसरा हिस्सा वाव का सबक हमने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो हरूफ मद्दा हमने मुकम्मल पढ़ लिया। इसके बाद इससे यानी इसी तरह खींचने वाले कुछ और भी हैं जिनका कोई अलग नाम है, तो इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे अगले सबक में। तो उम्मीद है ये हरूफ मद्दा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा ये 3 है, अलीफ या वाव। अलीफ का सबक भी हमने मुकम्मल कर लिया, या का भी सबक हमने मुकम्मल कर लिया और वाव का भी सबक हमने मुकम्मल पढ़ लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमाए और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इसके लिए कोई शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।